विष्णु भगवान की पूजा हो रहा है। आइए देखते हैं कैसे कैसे किया जाता है। आगे लाना गुरु आना दसांग आना प्रेम को देखो, दशांग मिक्स कर रहा है। गुड़ और दशांग को मिक्स किया जा रहा है पूजा के लिए, हवन के लिए। आज एकादशी है। एकादशी के दिन बाबा जी व्रत रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो आइए आगे वीडियो देखते हैं। चलो। हाँ होना है। हाँ रामायण रामायण लानो ही जे ये लान चाहे पढ़िए के लान ये रामायण है और मैं बाबा के पास ले रहा हूँ और इससे पूजा करके नारियल को फोड़ेंगे अभी। श्री हरि सत्यनारायण स्वामी परम पुरुष परमात्मा अजर अमर अविनाशी हरि राम। आज पुत्रदा एकादशी है, इसका पूजा किया जा रहा है। देखिए मैं नारियल को फोड़ने जा रहा हूँ और जैसे ही नारियल को फोड़ता हूँ मोबाइल को रखा हुआ गिर पड़ता है। देखते जाइए, ये रहा गिर गया। इसे उठाता हूँ मैं। पानी गिर गया, इसे गिर गया। जय अग्नि देवता फोड़ लिया नारियल को। गाय एकादशी में खाते है ये पुत्रदा भगवान जय सत्यनारायण जय माता लक्ष्मी माता। राजी युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है। इस पर कृष्णा बोले कि हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जय नारायण। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम राजा राज्य करता था। वह निपुत था। नहीं रही तो उसकी स्त्री का नाम सविया था। वह सदैव निपुती होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितरों को रोककर पिंड लेते थे। रोककर पितर देवता में रोए रोए के हम पिंड लेते और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा।
हाँ, इधर राजा को भी राज्य भवन राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकता। बस देखो। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। और इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इस चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिप कर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चे और हथनी के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोचा विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। तलवार मिली। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किसके लिए यहाँ हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को सनातन देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसकी अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचन के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनि को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है।
बस। पुस्तक